todo fim de semana। तो है गाइस, मेरा नाम है श्याम और मैं हूँ एक कैलिस्थेनिक एथलीट और मुझे कैलिस्थेनिक करते हुए 6 महीने हो चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू मसल अप। आप कैसे मसल अप ईजीएस्ट वे में कर सकते हो, आज हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पार्क में कोई आसपास में अगर ऐसा वाला पुल अप बार है तो आपको बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है मसल अप में। अगर ये नहीं है तो आप कुछ हाइट में से चीज़ ले सकते हो यहाँ पे, जो आपको हेल्प करेगी यहाँ से इस बार तक पहुँचने में। तो जो पहली मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप सोचते हो कि मुझे 10 पुलअप या 12 पुलअप आ रहा है या 20 पुलअप और सोच रहे हो कि मसल अप ट्राई करूंगा एक बार में, वो आपसे तो जाने नहीं वाला है, क्योंकि मसल अप का मोमेंटम कुछ अलग ही तरीके से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पहले मिस्टेक को कैसे क्लियर। तो अगर गाइस आप ये सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट आओगे और डायरेक्ट मसल अप करोगे तो आपसे तो वो होने से रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि प्रॉपर मोमेंटम के साथ स्विंग कैसे करना है बॉडी को, जैसे ये लड़का कर रहा है। गाइस पहले बात करते ग्रिप टेक्निक पे। आप इसका ग्रिप देख सकते हो, अभी ऐसा है, बट आपका ग्रिप रोटेशनल होना चाहिए कुछ इस तरह से। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो की शुरुआत में मैंने क्यों बोला था इसका, और आपको हाइट का एडवांटेज कैसे उड़ाना है एक बिगनर लेवल पे। तो आपको इसका यूज ऐसा करना है कि यहाँ से पहले ऐसे जाना है, और ये चीज़ जब आप कर लोगे कम से कम आपको 10 से 20 रेप्स लगाने हैं एक सेट में। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ का एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो। आप इससे आपको क्या हेल्प होगा कि जब आप ये पहली बार करोगे तो आपको मोमेंटम समझ में आएगा कि हम ऊपर कैसे जाते हैं बार के, और सेकंड थिंग आप समझ जाओगे कि बॉडी को स्विंग कैसे करना है, और जब नीचे से ऊपर जाओगे तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि मसल अप का कॉन्सेप्ट क्या है। हे गाइस, तो अगर आप 20 हाफ मसल अप कर लेते हो तो समझो कि आपका एक नेगेटिव मसल अप तो हो ही जाएगा। और वो मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने 6 महीनों में वो गलतियाँ की थी जो आपको नहीं करनी है। तो देखो, जो हाफ के लिए पहले आप जाओगे, अब मेरा ऊपर से यहाँ से आना तो बहुत मुश्किल था कि डायरेक्ट मैं मसल अप कर लूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि जब मैं ऊपर चढ़ जाता था ऐसे, और फिर यहाँ से आप नीचे आओगे, फिर मारोगे ऐसे मसल अप, तो बहुत ईजी में चल जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मसल अप में है। अगर आप एक वीक तक हाफ मसल अप कंसिस्टेंट रहते हो तो सेकेंड वीक में आपका होना ही होना है मसल अप, कंफर्म है। गाइस अगर आप सेकेंड वीक तक पहुंच जाते हो हाफ मसल अप करते हुए, और नेगेटिव फॉर्म में भी बीच में हो जाएगा, अगर तो हो जा रहा है, तो सेकेंड वीक में कुछ ऐसा दिखेगा आपका मतलब।